ये अब क्या पंजाब तकसीम दर तकसीम हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हुई है पंजाब में जाके, काफ लीग में बहुत से लोगों को शामिल कर रही है, क्या मामला है? एक तो ये कि सराइकी बेल्ट और पीपल्स पार्टी जब करीब होते हैं तो सराइकी लोगों को ये आसरा होने लगता है कि शायद हमारे सूबे की तरफ ये मामला जाएगा। अच्छा, अब हम भी देखते हैं कि जिस तरह से सराइकियों ने रुख कर लिया है पीपल्स पार्टी का, उसका नतीजा इस सूरत में सामने आ सकता है। लेकिन ये कि क्या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी आ रही है या एक ऐसी पोजीशन में होगी कि कोई सूबा बना सके, ये अभी देखने की चीज़ है। और दूसरी बात ये कि ख़ुद पंजाब इस बार ऐसा होगा कि पंजाब का मैंडेट इतना तकसीम हो चुका होगा कि ख़ुद पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए भी शायद लगता है कि कई ग्रुपों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। जहांगीर तरीन, काफ लीग और अपना पीपल्स पार्टी, जनाब मुस्लिम लीग नून और ये जो धड़ाधड़ गैर सियासी होने वाले थे PTI के रफ्जगान, वो ये सारे मिल मिलाकर अलग अलग पोजीशंस में कुछ सीटें लेते जाएंगे। तो फिर नई हुकूमत साजी के लिए जो है वो शायद इन्हें एक दूसरे के साथ अलायंसेस करने पड़ेंगे। और वो अलायंसेस कैसे होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमने देखी, लगारी साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, फिर इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ मुदस्सिर, जो अहम बात है वो ये है कि अददी अक्सरियत हो या ना हो, लेकिन आसिफ अली जरदारी के पास एक ऐसा हुनर मौजूद है कि पार्टी के ऐवान में एब्सोल्यूट अक्सरियत ना होने के बावजूद भी वो काम कर जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर कराई थी जी, और इस तरह से वो कोई और बड़ा काम भी कर सकते हैं अगर ये उनकी हुकूमत बनती है या वो हुकूमत के किसी इत्तेहाद में जाते हैं, तो भी शायद वो कोई काम कर सकेंगे। तो सर अभी बड़े नाम कोई ज़्यादा शामिल नहीं हुए हैं पीपल्स पार्टी में, तो तेल की धार देखी जा रही है, इलेक्शन अनाउंस होंगे, इधर पार्टी उधर पार्टी, तो लोग बहुत हैं जो छोड़े भी बैठे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, शामिल भी नहीं हो रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो नहीं, मेरा ख्याल है कि रहीम यार खान पूरा आ चुका है, जी मुजफ्फरगढ़ पूरा आ चुका है, डरागाती खान जो है वो उसमें सिर्फ लगारीज नहीं है, बाकी आलमोस्ट सब आ चुके हैं। बल्कि लगारीज में भी ऐसा हो चुका है कि वहाँ जो ग्रुपबंदी थी उनमें से जाफर लगारी के अहलिया ने गैर सियासी होने का ऐलान किया है, तो उसका फ़ायदा शायद किसी हद तक भी तकसीम इसी तरह से जी। और लिया जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आ चुका है, मुल्तान आलमोस्ट आ चुका है, तो लोधरा आ चुका है। तो लोधरा में एक बड़ा उनसर जो है वो उनका मौजूद है, PMLN का भी और जहांगीर तरीन का भी। बहुत से ऐसे हैं अजला जहाँ पर वो आ चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे जहांगीर तरीन कहाँ अपने असरात। जहांगीर तरीन का एक और इशू भी है, जहांगीर तरीन बिरादर निस्बती हैं मखदूम अहमद महमूद के, और उनकी रिश्तेदारी जो है वो मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी से भी है। तो ये मामलात कहाँ जाते हैं, आगे जाकर किस जगह पर जाते हैं, तो वो अभी देखने की बात होगी कि मामला रिश्तेदारियों से आगे जाते हैं या रिश्तेदारियों में ही रहते हैं। लेकिन अगर सब जो आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि पंजाब भी अब जो है वो सिंगल, पिछली बार PTI उससे पहले नून लीग सिंगल हैंडेडली वो जीत गए, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि सिर्फ 6 सीट्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में जाके वफाकी तौर पर। तो अब तो फिर इसका मतलब है जिस तरह गेन हो रहा है, तो ये डज फिर PTI के साथ साथ नून लीग को भी लगेगी अगले आने वाले इलेक्शन में, अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी मुतारिक होती है पंजाब में। नहीं, ये तो हो गया था ना, ये तो पीपल्स पार्टी ने 2008 में वो अखलाकियात इन कामाज में उसका मुजाहरा किया था। वरना अगर उस वक्त जो बाद में किया था उनने PMLQ से लाइन, अगर वो पहले कर लेते तो PMLN ना थे इक़्तिदार में, उन्होंने PMLN का रास्ता नहीं रोका था 2008 में। अगर वो रोकना चाहते तो फिर वो ऐसा नहीं है कि नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी चीज़ देखी थी। जरदारी साहब के जहन में कोई और चीज़ थी, वो ये था कि वो 18वीं तरमीम को उन्होंने सोच रखा था कि वो अख्तियारात जो हैं वफाक को मुतवाज़न बनाएंगे और सूबों के पास अख्तियारात ले जाएंगे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट एक अरसे से ड्यू थी कि उसको सूबों को दिया जाए, वो उसको देने के लिए कमिटेड थे और वो देना चाहते थे, और वो कर गए, यानी इतना बड़ा काम कर गए। बाद में बहुत से लोग कहते रहे कि 18वीं तरमीम जो ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम ने
पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया, मुतमईन किया और वफाकी यूनिटों को ज़्यादा बाख्तियार किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जरदारी साहब की। और अगर दूसरी अचीवमेंट ये कर जाते हैं, अगर ये सूबा बना जाते हैं तो मेरे ख्याल में वफाक इंतहाई मुतवाज़न हो जाएगा। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये बात करें कि जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं, तो कोई नई किंग्स पार्टी की बुनियाद चल रही है इस वक्त कि उनका भी होना? दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी एक्टिव है, शुजात साहब से मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी सरवर वहाँ बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बल्कि आज तो वो पंजाब के सदर पेशावर तक पहुँच गए हैं। तो ये कोई किंग्स पार्टियों का भी मुस्तकबिल तेज़ हो रहा है इस नहीं, मेरे ख्याल में बादशाह वक्त ने अपने आप को पीछे कर लिया है कि वो इन मामलात में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो मुदाखलत शायद अपनी अपनी रेस चला दी है लोगों ने, फिर वो सबने अपनी अपनी रेस चला दी है। दो बड़ी शख्सियात जो हैं पंजाब में और वो होकर आ गए, एक इंटिटी, एक वहदत, एक बड़ी शख्सियत बनकर आ गए, एक जहांगीर तरीन और एक चौधरी सरवर। और चौधरी सरवर जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ लगकर उनने एक काम तो कर लिया है कि वो हमारे मोहतरम मेहरबान जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए न जाए रफ्तन न पाए मानदन न जाए रफ्तन, इस ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि वो ना इस जहान के ना उस जहान के कर दिया उन्होंने। लेकिन ये सूरत हाल तो खुद उनकी अपनी की हुई थी। ये जो आज सूरत हाल है उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही का भी है। चौधरी परवेज़ इलाही अगर कमिटमेंट करने के बाद वो वज़ीर आला बनना कबूल कर लेते और अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर जाते तो शायद ये आगे जो कोई सूरत हाल पैदा होती रही है वो भी ना होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।